इसी बीच कर्नाटक के मैसूर में मेडिकल की छात्रा के साथ हुए कथित गैंगरेप मामले में अब राज्य में खलबली मच गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया और इस घटना के बाद विपक्ष राज्य की सत्ता पर आसीन बीजेपी पर हमलावर हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा है कि सरकार को इस घटना के बाद अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस घटना को लेकर मैसूर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों आरोपी मैसूर के रहने वाले हैं, तो वहीं इनके गिरोह में 3 और लोगों का पता लगाया जा रहा है। बड़ी बात यह रही कि आरोपियों में से कुछ उसी कॉलेज के छात्र हैं और लड़की जहां पर पढ़ रही थी वहीं के भी कुछ छात्र मौजूद हैं। हालांकि अभी भी लड़की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं है। फिलहाल लड़की के माता पिता उसे गृहनगर ले जाने की योजना बना रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कोयम्बटूर से 5 लोगों को लाया जा रहा है और इस घटना के बाद विश्वविद्यालय के कुकराहाली झील क्षेत्र में शाम 6:30 बजे के बाद किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। बात अगर कोरोना संक्रमण की करें तो देश में अभी भी बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 46,759 नए मामले सामने आए, तो वहीं 509 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 31,374 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब तक 3,18,52,802 हो गई है। वहीं अब आपको बता दें कि एक्टिव केस बढ़कर 3,59,775 रह गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 3,26,49,987 केस जो हैं अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,37,370 लोगों की मौत हो चुकी है। और टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भवीना ने इतिहास रच दिया है। भवीना ने सेमीफाइनल्स में चीन के खिलाड़ियों और मायाओ को मात देकर फाइनल में जगह बनाई है और वो गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ 1 कदम दूर है। बता दें, भवीना ने शानदार जीत के बाद कहा है कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। भवीना ने चीन की मियाओ को उनके खिलाफ मिली अपनी जीत को अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। भवीना पटेल ने कहा कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर कोई हमेशा कहता है कि चीन को हराना नामुमकिन है, लेकिन आज मैंने साबित कर दिया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। फाइनल्स में पहुंचने के बाद अब भवीना भारत के लिए सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुकी है, लेकिन भवीना पटेल की नजरें अब टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने पर है। साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद से अब नीरज चोपड़ा लगातार चर्चा में बने हुए हैं। नीरज चोपड़ा ने हालांकि अब साल 2021 के बाकी बचे सीजन्स को लेकर अहम फैसला किया है। नीरज चोपड़ा साल 2021 में अब किसी और टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे और उन्होंने 2021 का सीजन खत्म कर दिया है। नीरज चोपड़ा का यह फैसला व्यस्त यात्राओं के मद्देनजर आया है। नीरज चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से 2021 का सीजन खत्म करने की जानकारी दी। नीरज चोपड़ा ने कहा कि व्यस्त यात्रा कार्यक्रमों के चलते टोक्यो से वापसी करने के बाद मैं ट्रेनिंग नहीं शुरू कर सका हूं। टीम के साथ मैंने फैसला किया है कि मैं 2021 प्रतियोगिताओं का सीजन छोटा करूंगा और नीरज चोपड़ा ने हालांकि अगले साल मजबूत वापसी का दावा किया है। स्टार एथलीट ने आगे कहा कि 2022 में मजबूती से वापसी करूंगा और अगले साल विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही लगातार बारिश से नदियां उफनाई हैं और ऐसे में गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान को भी पार कर गई है। तटवर्ती गांव में पानी में डूब चुके हैं और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बताते चले कि स्थानीय निवासियों का कहना है कि तकरीबन 300 से 400 घर जलमग्न हो गए हैं।